मोहतरम सामीन, हम गालबन ये मसला रिबा सूद का दोबारा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और बाज़ अहबाब सब लेक्चर नहीं सुन पाए या सुनने की तकलीफ़ नहीं गवारा करते और ये जो पहले मसला आया है उसको दोबारा सुनाने का हुक्म दिया है कि सूद क्यों कर हराम है। वैसे उसके अंदर कुछ सवाल में मज़ीद इस्तिफ़सार है, वो ये कि सूद की तशरीह बहुत लंबी चौड़ी है या वो मसला जो हमने पहले पेश किया है वो उसके हिसाब से इतना जामे नहीं है जिससे वो मुतमईन हो सके। तो हमें हुक्म है कि इस पर बोला जाए कि एक आदमी पैसा खर्च करके किसी आदमी को दुकान पर बिठाता है और उसे कहता है कि दुकान के नफ़े में आपका हमारा हिस्सा होगा, चलाओ दुकान को तुम, पैसे मेरे। इसमें फ़िक़्ह की किताबों में इसको बे मुज़ारबत कहा गया है, नफ़े पर काम करना। यानी जो बैठा है दुकान पर उसमें खपत कुछ नहीं है, सारे की सारी रकम किसी दूसरे की है, खाली वो बैठता है, चलाता है, टाइम देता है। वक्त देने के साथ वो एक किस्म की मेहनत करता है कि ग्राहक को सामान दिया या बाहर थोक व्यापारियों से लाया और रिटेल में बेचा। काम एक का, पैसे दूसरे के, नफ़ा बराबर। ये एक सवाल है जिसमें फरमाया किसी सवाल करने वाले ने कि इस पर इतनी वजाहत नहीं आई, आप कुरान से वजाहत दें। बहरहाल कुरान से तो हमने पहले ही एक बात पेश कर दी थी कि कुरान फरमाता है कि वह लैसा लिल इंसान इल्ला मा शाअ, इंसान के लिए इतना ही कुछ है जितना वो खुद कमाए, खुद कोशिश करे, खुद मेहनत करे। अपनी मेहनत से पैसा जो करे कमाए वो उतने पैसे का मालिक है। कुरान पैसे से पैसे कमाने की इजाज़त नहीं देता कि तुम किसी को सूद पर पैसे दे दो और इस तरह तुम घर बैठे रहो, घर सोए रहो और वो पैसा तुम्हारे लिए पैसा ले आए मज़ीद। ये बात कुरान ने नहीं कबूल की। कुरान ने कहा कि सही चाहिए, सही माना कोशिश, मेहनत। कोशिश और मेहनत से जो तुम कमाओगे वो तेरा है, तेरे पैसे ने मेहनत नहीं की, पैसा तेरा है ही नहीं है। कुरान तो कहता है यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल अफ़्व, बचत माल तेरा नहीं है, बचत माल वो अल्लाह के हवाले करो। हुकूमत तुम्हारे ज़ामिन है, उसको तुम हवाले करो, वो हकदारों में बांटे। हुकूमत अच्छी नहीं है तो तुम मुजरिम हो। ये वोटों वाली हुकूमत ऐसा ही हुआ करती है जिससे तुमको शिकायतें हैं। हुकूमत वो होती है जो सबकी खैर खा हो, सबको अपने घर का एक मेंबर समझे, उस तरह सबको संभाले। हुकूमत की ज़िम्मेदारी कुरान ने सिखाई है। कुरान ने सूरत हज के 41 नंबर आयत में बताया कि अल्लज़ीन इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामु सलात व आतौ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। जिनको हम इक़्तिदार दें, ज़मीन में पावर दें, गवर्नमेंट दें, हुक्मरानी दें, उनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसी ड्यूटी करें, अक़ाम सलात, ऐसा बेहतर गुड गवर्नेंस कायम करें जो आतो ज़कात, सारी रईयत के एक एक फ़र्द को सामान्य परवरिश मिले, कोई सामान्य परवरिश से महरूम न हो, बचे न,
आदमी जिसको हुकूमत न संभाले, तो ये काम हुकूमत का है। तो हम जो कमाएं ज़रूरत के मुताबिक उठाएं, ले लें, बाकी चीज़ हुकूमत के हवाले करें। लेकिन उसके जो तरीके हैं वो मुत्तफ़िका राय से यानी बनाए जाएं कि किस तरह हुकूमत के हवाले करें, हुकूमत किस तरह बांटे, किस तरह हकदारों को हवाले करें। ये आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बहरहाल कुरान ने जो बताया कि अल्लज़ीन याकुलून रिबा, जिन्होंने जायज़ किया हुआ है, मुफ्ती बहुत बिकाऊ माल हैं, फतवाएँ बिक रही हैं, मौलवी बिक रहे हैं, उनको दे दो। वो कहते हैं कि माल एक का ज़मीन या एक की और कमाने वाला का किसान जो है वो पराई ज़मीन पर जब हिस्से पति पर खेती बोएगा तो ये जायज़ है। ये मौलवी साहिबान जायज़ के बैठे हैं। कुरान इस बात को कबूल नहीं करता। कुरान कहता है पैसा मेहनत का है, ज़मीन का मालिक अल्लाह है। ज़मीन के लिए आप अगर ज़मींदार की इस्तिलाह कहें या ज़मीन मालिक कहें, इन्नल अर्ज़ लिल्लाह है, यरिसुहा इबादिय सालिहून, यरिसुहा इबादिय सालिहून, वारिस होंगे उसके इबादत करने वाले सालेह, मेरे बंदे, इबादी मेरे बंदे जो सालेह हो। सालेह की माना क्या है कि तस्बीह उठा के जिक्र करता रहे। सालेह की माना है 5 नमाजें पढ़े। सालेह की माना है जिसके हाथ में बेलचा हो। सालेह की माना है जिसके हाथ में चंजूर हो। सालेह की माना है कि ज़मीन के ऊपर हल चलाने वाला। सालेह की माना है इस्लाह करने वाला। इस्लाह जो है वो मस्जिद में बैठकर शू शू करने से इस्लाह ज़मीन का नहीं होता। तो सालेह की माना इन्होंने एक से एक दूसरी कर दी है। तो कुरान कहता है ये गलत माना वाले जो हैं उनके लिए कुरान का है ला यकूमून, ये ज़मींदार, ये जागीरदार, ये पैसे खर्च करके औरों से मेहनत कराने वाले, ला यकूमून, ये इतना यानी कद नहीं बढ़ा सकते, अपना खड़े नहीं हो सकते, इल्ला मगर उसकी तरह कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतान मिनल मस, जिसको शैतान जो है चौकें दे करके खड़ा करे। खब्त कहा जाता है डंडे मारने को, खबत कहा जाता है लाठी मारने को। दरख्त को लाठी मार करके उससे बेर यानी नीचे लाए जाते हैं या कोई फल उसका गिराया जाता है, उसको खबत कहते हैं। तो ये झूठी फतवाओं से अमीर बनने वाले, यतखब्बतहु शैतान, अजीब लफ्ज़ है। कुरान तो डरता नहीं है किसी से, अल्लाह तो किसी से डरता नहीं है, लेकिन हम डरते हैं। यतखब्बतहु शैतान की माना जो लाठी से तुमने फ्रूट दरख्त से मार के उतारा है, तो ये फतवा जो है गलत, ये भी मुल्ला की लाठी है। झूठी फतवा मुल्ला की लाठी है जो तुझे सूद हलाल करके देता है। सूद हलाल करके देता है कि अब तूने पैसे इतने खर्च किए, ये जाए तेरे पैसों से कमाए, आधा नफ़े में तेरा आधा उसका, ये झूठी फतवा है। ये ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतहु शैतान, झूठी फतवा देने वाले को कुरान ने शैतान कहा है। अब ये मुफ्ती खुद सोचें, नहीं तो खबत की माना ये मखबूतुल हवास कहते हैं कि पागल, ये माना भाई ठीक है, मखबूतुल हवास पागल हो सकता है, लेकिन वो मखबूतुल हवास अमीर भी हो सकता है ना, पैसे का मालिक, कि तूने उसको फतवा दी, वो अपने तेरी फतवा के ऊपर लाखों से करोड़ों कमा सकता है। ये भी उसकी खबत, दिमागी खबत है उसका। तो दिमागी खबत का सबब तो फतवा बनी ना। दिमागी खबत जो उसको हुआ वो मुफ्ती के फतवा से हुआ। तो फतवा कुरान कहता है कि ये कबूल नहीं की जाएगी ऐसी। और फतवा का कुरान ने वो तशरीह भी की, बता दी कि क्या वो मुल्ला लोग फतवा देते हैं, मुफ्ती लोग फतवा देते हैं कि बेअन्नम कालू इन्नमल बै मिसल रिबा, फतवा देते हैं बै तिजारत, दुकान चलाना, सूद मिसल रिबा, सूदी कारोबार करना एक ही बात है।
पैसे से सूद में पैसे से पैसा कमाया जाता है। तिजारत में भी पैसा लगाओ, दुकान पर ऊपर यानी 1 लाख रुपए का माल खरीद करके रखो, फिर बेचो, तो ये भी उससे भी पैसा कमाना हुआ। लेकिन इस फर्क को नहीं देखते कि दुकान में अगर आपके 1 लाख रुपए का माल पड़ा है तो वो ताला देकर घर जाके सो जाओ, खुद बढ़े तो पता लगे। 1 लाख रुपए का माल पड़ा है लेकिन दुकान को तूने ताला दे के घर जाके सो गया है, वो ऐसे तो नहीं बढ़ेगा। माना तुझे उस पर अपना टाइम देना है, अपनी मेरिट देनी है, सलाहियत देनी है, ग्राहक को मुतमईन करना है कि मेरी चीज़ सही है, या ग्राहक की ज़रूरत है तो वहाँ से उसको दे दे। तो फिर ये उसमें तेरी एक खपत हुई, तेरे टाइम की खपत हुई, तेरे जहन की खपत हुई, तेरे यानी ग्राहक को मिसाल उतने वज़न की चीज़ अंदर बोरी से निकालना, फिर तराजू पे रखना, तोल करके फिर उसके हवाले करना, ये एक मेहनत है। तो इस मेहनत का जो नफ़ा है उसको कुरान ने हलाल कहा है। अहल्लल्लाहुल बै, बै इसलिए हलाल है कि उसमें तेरी मेहनत है। रिबा के अंदर मेहनत नहीं है। पैसा बैंक में रखो और उनको कहो कि सूद के बुनियाद पे रखता हूँ और ये मेरा पैसा बढ़ता रहे, फिर वो लाख से बढ़ता 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 खबर नहीं कहाँ तक पहुँच सकता है। जितने टाइम में तुम उनसे वापस लो, तुम्हारे पैसे की कमाई का मीटर वहाँ फिरता रहेगा, तुझे सूद घर बैठे मिलता रहेगा। तो सूद और तिजारत में फ़र्क है। मुफ्ती ने ये गलत कहा है कि इन्नमल बै मिसल रिबा, बै और सूद ये एक तरह के मुमासिल हैं खुद में, ये गलत फतवा है। तो बात में चूँकि पहले कर चुका हूँ, इसके जितने लवाजमात हैं मसले सूद के मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। मैंने यहाँ यतखब्बत शैतान पर आपकी तवज्जो दिलाने के लिए तकरार किया है इस बात का कि खबत के कुरान ने कहा है, जैसे कि डिक्शनरियों में है कि खबत की माना है लाठी से, मिसाल दरख्त से फ्रूट उतारना, गिराना। तो ये फतवा को कुरान ने लाठी कहा है, जाहिल की, अंधे की लकड़ी। आप ऐसे समझो कि ये इस तरह की फतवा अंधे की लाठी है, गलत फतवा है। अंधे की लाठी खबर नहीं है चोर को लगे, खबर नहीं किसी शरीफ को लगे, हुई जो अंधे की। तो वो मुफ्ती भी अंधा है जो कहता है कि सूद जायज़ है। तो कुरान ने उसको यतखब्बत शैतान कहकर अंधे की लाठी करार दिया है। सूद कतअन जायज़ नहीं है। बढ़ोतरी जो माल में होती है वो मेहनत से होगी तो कबूल है, पैसे से पैसा बढ़ेगा तो वो तुम्हारा नहीं है, वो नाजायज़ है। कुरान उसको हलाल नहीं कहता।